प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो है अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब बीजगणित है ये। तो बीजगणित में सबसे जो छोटी राशियां होती हैं वो चर और अचर राशियां होती हैं। तो चर और अचर में अगर हम इन दोनों को मिला दें, चर राशि और अचर राशि को, तो हमारे पास पद बनता है जिसको हम पद बोलते हैं, टर्म बोलते हैं इंग्लिश में, TERM टर्म बोलते हैं। तो चर को हम वेरिएबल भी बोलते हैं और अचर को कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि ये कम ज़्यादा हो सकता है, और चर जो राशियां होती हैं वो होती है हमारे पास x, y, z, a, b, c या p, q, r, ऐसी जो राशियां आती है वो हमारी वेरिएबल होती है और उनको हम चर बोलते हैं। और अचर राशियां होती है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, आगे जितनी भी हो सकती है ये राशियाँ, ये अचर राशियाँ कहलाती हैं। तो अब देखिए चर और अचर किसको बोलते हैं, इसको हम एक डेफिनेशन में बता देते हैं। अब जैसे हमने चर राशियों की बात की है जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, वो क्या होता है, ऐसी राशियाँ जिनके मान निश्चित नहीं होते अर्थात बदलते रहते हैं, चर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे x, y, z, p, q, r, a, b, c। तो ये चर राशियों की डेफिनेशन है। इसी तरह अचर राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं अचर राशियाँ कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 तो 1 ही रहेगा हमेशा, 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा, 4 4 रहेगा, 5 5 रहेगा। तो ये कभी भी इनके मान नहीं बदलते, इसको अचर राशियाँ बोलते हैं। इसके बाद आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक वो होते हैं, बीजीय व्यंजक मीन्स एक टर्म ही है ये। बीजीय व्यंजक मीन्स एक टर्म है ये। कैसे है, जब चर और अचर राशि मिल जाती है तो बीजीय व्यंजक कहते हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे 5x है तो 5 जो है ये अचर राशि है और x जो है वो चर है। और जो चर राशि है वो अल्फ़ाबेटिक रूप में होती है, जैसे ABCD, जैसे पहले बताया आपको। और जो अचर राशि है, जिस चर की घात पावर, घात मतलब पावर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर होना चाहिए, वो होल नंबर होगा तो उसे बीजीय व्यंजक की घात कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसको बीजीय व्यंजक क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसकी जो घात होगी वो नेगेटिव नहीं होगी, वो 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकती है। चर की घात, चर की घात मतलब y की घात अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इन्फिनिटी तक हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं होगी। अगर वो माइनस में होती है तो वो चर नहीं है, फिर तो बीजीय व्यंजक नहीं कहेंगे उसको। जैसे कि x की पावर 0 = 1, अगर मेरे पास रूट x आ गया, अगर अंडरूट x है तो x की पावर क्या हो, 1/2। अगर x की पावर 1/2 है तो ये बीजीय व्यंजक नहीं होगा, ये बीजीय व्यंजक नहीं होगा। अब देखिए इसको बोलते कैसे हैं। जैसे 5 है, 5x लिया मैंने, 5x लिया तो इसमें 5 अचर है और 5 अचर है और x चर है। तो इसको बोलते और क्या क्या बोलते हैं, मतलब एक तो ये इसकी पहचान है कि ये नंबर पार्ट में होगा। दूसरा इसको गुणांक बोलेंगे। गुणांक, गुणांक मतलब गुणा का अंक, गुणांक। जैसे x का गुणांक क्या है, यहाँ 5 है तो ये गुणा का अंक होगा। चर का गुणा का जो अंक होगा वो अचर होगा। और इसको इंग्लिश में कोफिशिएंट भी बोलते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो उसको कोफिशिएंट बोले। और एक होता है जिसको चर है, चर को वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होगा, जैसे x, y, z, a, b, c, इस तरह से होगा। इसी तरह से अब देखिए इसके बाद आता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, बहुपद। बहुपद में बहुत सारे पद मिलके पोलिनोमियल बनता है, उसी को ही हम बहुपद बोलते हैं। पद हमने पढ़ा है, जैसे 5x पढ़ा था तो वो एक पद था, लेकिन 5x + 3 लिख दें तो वो 2 पद हो जाएगा, द्विपदी उसको बोलेंगे। तो इसमें लिखा है बहुत पदों से मिलाकर बहुपद बनता है। जैसे कि 2x² + 8x - 4। तो इसमें 2x² एक पद है, 8x एक पद है और 4 भी एक पद है। जैसे 2x² एक पद है, 8x भी एक पद है और 4 भी एक पद है। तो ये जब एक पद, 2 पद, 3 पद, इनको जो अलग करता है वो ये चिन्ह अलग करता है। जैसे प्लस है, ये माइनस है, ये जो चिन्ह है इन पदों को अलग करते हैं। तो पद के आधार पे जो बहुपद हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे ये देखिए, पदों के आधार पर होता है एक पदी। एक पदी मतलब जिसमें एक पद है बस,
सिर्फ एक पद है। ये 2x है, 2x स्क्वायर भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी एक ही पद है, इसमें कोई प्लस माइनस का चिन्ह तो आया नहीं है। ये भी एक पद है, तो इसको हम एक पदी बोलेंगे। द्विपदी किसको बोलेंगे? जैसे 2x + 3, तो इसको हम द्विपदी बोलेंगे। इसी तरह त्रिपदी है, त्रिपदी जिसमें 3 पद होंगे, 1, 2 और एक ये 3, ये 3 पद हो गए, इसको त्रिपदी बोलेंगे। अगर हम घातों के आधार पे बात करें तो घातों के आधार पे होता है रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। रैखिक मतलब जिसकी घात 1 होती है, जैसे 2x की पावर 1 है यहाँ पे, तो ये रैखिक हो गया। द्विघाती जिसकी पद जो घात होगी, डिग्री जिसको हम डिग्री बोलते हैं, जो घात होगी वो 2 होगी, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा घात उसकी 2 होगी। त्रिघाती में जिसकी घात 3 होगी। इसी तरह रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती बोलते हैं। तो आप इसको आगे थोड़ा लिख लीजिए। ये देखिए हमने लिखा है पदों के आधार पर एक पदी होता है जिसको इंग्लिश में मोनोमियल बोलते हैं। जैसे 4x है, द्विपदी पहले बता चुका हूँ रफ में। 3x + 4 ये द्विपदी है, एक पद, 2 पद। त्रिपदी 1 पद, 2 पद, 3 पद, और ये जो अलग हो रहे हैं प्लस और माइनस के चिन्ह से हो रहे हैं, यहाँ प्लस हो सकता है इससे। और 3 से ज़्यादा को हम बोलेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मीन्स बहुपद बोलेंगे उसको। तो ये बेसिक है, बेसिक चैप्टर है ये अभी तो इसका। और घात के आधार पे अगर बात करें, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, तो ये होता है रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती, जिसको लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे ये घात के आधार पे है, तो जिसकी घात 1 होती है, जैसे 2x की पावर 1 है यहाँ पे, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। अगर घात 2 है, जैसे 2x स्क्वायर, तो ये है तो ये एक पदी, लेकिन इसकी जो पावर 2 आ रही है, इसकी वजह से द्विघाती बहुपद है। अगर हम बात करें त्रिघाती, त्रिघाती जिसकी क्यूबिक में पावर होती है, 3 में पावर होती है, जैसे 5x की पावर 3 है, तो 5x की पावर 3 एक त्रिघाती बहुपद है जिसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। x की पावर 3 - 6, तो जो ज़्यादा पावर होती है वही उसके हिसाब से घात के आधार पर हम उसको बोल सकते हैं। अब आगे क्या होगा कि बहुपद की जो घात होती है वो, अभी बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? किसी बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को उस पद की घात कहते हैं। जैसे 5x की पावर 4 + 3x की पावर 3 + 2x स्क्वायर - 4x + 2। तो इस बहुपद की जो घात है वो 4 है सबसे ज़्यादा। तो इसको हम जो घात जो ज़्यादा घात होती है उसी को ही बहुपद की घात बोलते हैं। अब आती है बात गुणांक क्या होता है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, गुणांक मतलब गुणा का अंक। गुणा का अंक किसी भी, जैसे 3x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 3 है, x स्क्वायर का गुणांक 3 है। 4x है तो x का गुणांक 4 है। तो अचर पद के साथ कोई गुणांक नहीं होता। अचर पद जो होता है हमारा, जैसे कि मैंने लिखा 3x + 2, तो ये जो पद है मेरा 2, इसके साथ कोई गुणांक नहीं होता। और ये जैसे 3 है, ये एक पद है, ये एक पद है 3x, तो ये 3 इसका गुणांक है, x का गुणांक 3 है। अब प्रश्न नंबर 1 देखिए 2.1 प्रश्नावली का, जिसमें दिया किसी बहुपद px के लिए, px मतलब पोलिनोमियल ऑफ x, मतलब बहुपद x के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिखाया है। प्रत्येक स्थिति में px मतलब पोलिनोमियल ऑफ x के शुन्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। ये होता है जीरोस, ये x होता है, ये x डैश होता है, और ये y होता है, ये y डैश होता है। इधर ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये y डैश होता है, मतलब x के प्लस इधर को जाएगा और y का प्लस इधर को जाएगा, और ये y का माइनस आएगा, और इधर माइनस की संख्या है, जैसे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो x के प्लस के इधर को जाएंगे और x के -1 -2 -3 और -4, ये जहाँ तक भी ये ग्राफ जाता है। तो y के प्लस के 1 2 3 4, इसी तरह y के माइनस के -1 -2 -3 -4, ऐसे बढ़ते जाते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे कि वो कह रहा है कि मैं आपको कुछ ग्राफ दिखा रहा हूँ, उसमें आप मेरे को बताइए कि
पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए शून्यांक क्या होता है। जैसे हमारे पास एक संख्या है 2x + 6, तो मेरे पास ये एक पदी है, ये द्विपदी है, एक पदी है और एक ये दो पदी। तो 2x + 6 = 0 आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2x को जब इस 6 को बराबर के उधर लेके जाऊँ तो माइनस का 6 हो जाएगा, और x के बराबर जब करूँगा तो इधर ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाए, -6/2 आ जाए, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो x = -3। तो इसका जो शून्यांक हुआ वो 1 हुआ, इसका जो शून्यांक हुआ 1 हुआ। और जब एक शून्यांक होता है तो वो कह रहा कि x वाली लाइन पे, ये जो x है, हमने जो इसको बताना है कि x के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो x का अगर शून्यांक 1 है तो x की लाइन को, ये जो x की लाइन है इसको एक जगह पे काटेगा, 2 है तो 2 जगह पे काटेगा, 3 है तो 3 जगह पे काटेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यही है, वो मैंने उस पर लिखा हुआ था। तो इसमें ये हमारी x की लाइन है और इसमें पूछा है कि पी एक्स के शून्यांक, मतलब p मतलब पोलिनोमियल ऑफ x के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो x की जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, इसको जितनी जगह पे ये जो लाइन काटती है, जो कर्व है ये जितनी जगह पे काटती है उतने ही शून्यांक हैं इसमें। अब ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें x की लाइन है, ये तो इसके पैरेलल में जा रही है, तो ये तो इसको काट नहीं रही। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कोई शून्यांक नहीं है, तो वह नो हो जाएगा। यहाँ पे कोई शून्यांक नहीं है, या मैं इस पर लिख देता हूँ जैसे कि पहले में कोई शून्यांक नहीं है, कोई शून्यांक नहीं है। सेकंड में क्या कह रहा है वो, ये देखिए ये कर्व यहाँ से ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो ये एक जगह पे काटा है इसने x को। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक शून्यांक है। तो दूसरे वाले में क्या हुआ गया, हमारे पास एक शून्यांक है, एक। तीसरा, थर्ड में एक x को इधर माइनस की साइड में काटा इसने, x को एक यहाँ पे काटा, उसके बाद यहाँ काटा, उसके बाद यहाँ काटा। इसका मतलब ये शून्यांक हो गए 3। तो इस x के शून्यांक हो गए हमारे पास 3। और फोर्थ वाले में क्या है, यहाँ पे ये देखिए ये कर्व ऐसे हुए कर्व, ये तो एक यहाँ पे काटा और एक यहाँ पे काटा, तो ये कितनी जगह काटा, 2 जगह, तो यहाँ पे आएगा 2। इसी तरह ये भी x पे कई जगह काटा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे शून्यांक है 4। अब ये भी x पे देखना हमने कहाँ पे, 6th क्वेश्चन, 1 ये 2 और ये 3, तो ये 3 आ गया। इसमें वो यही पूछ रहा था कि x के शून्यांक कितने हैं इसमें, तो इस पहले वाले में है ही नहीं, दूसरे वाले में एक जगह पे काटा तो ये 1 हो जाएगा, तीसरे वाले में 1 2 3, चौथे वाले में 2, पाँचवें वाले में 1 2 3 4 और छठे वाले में 1 2 3। ये चाहे लाइन को टच करके जा रहा है या काट के जा रहा है वो एक ही बात है। यहाँ पे तो सिर्फ ये टच किया इसलिए 1 काउंट होगा, अगर ये थोड़ा नीचे हो जाता तो ये 2 काउंट हो जाना था। तो ये प्रश्नावली समाप्त हुई। होप है आपको समझ में आया होगा, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रा ठीक से देख लेना, आगे भी ये काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।